हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं व्रत की तैयारी करने, वट सावित्री व्रत की तैयारी करने। अभी घर के काम से फ्री हुई हूँ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ सारा किचन समेटने, क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत और साथ में सोमवारी अमावस्या भी है। दोनों है, लेकिन पहले घर की ड्यूटी है। तो पहले अभी सुबह 8 बजे खाना मेरा पूरा बन चुका है। सब्जी, रोटी, चावल, ओट्स, नाश्ता, दूध गर्म करना सब कुछ हो गया है, क्योंकि ये मुझे पहले करना था। इनका टिफिन लगाना था, इन्हें ऑफिस जाना था। मैंने कहा भी था आज वट सावित्री है, लेकिन ऑफिस तो जाना ही होगा, तो इसलिए अभी मैंने ये सब कर लिया। मैं पूरा किचन साफ करूंगी, उसके बाद पूजा का बनाऊंगी, उसके बाद में फिर पूजा वगैरह करेंगे। तो ज्यादा बात न करूं, पहले फटाफट ये सब निपटा डालूं, क्योंकि काम भी करना है जब तक हमारे देव बैठे हैं। तो सब ये खाना नाश्ता सबका जितने बर्तन वगैरह जो किचन फैली थी, क्योंकि जब आप एक बार खाना बनाते हो तो पूरी किचन फैल जाती है। तो गैस वगैरह सब साफ़ थी मेरी पहले से, लेकिन अब खाना वाना बना है तो पूजा का बनाना है व्रत का, तो फिर ये दोबारा से साफ़ करना ही था। चकला वेलन ये सारे बर्तन वगैरह सब तो जल्दी जल्दी मैंने सब धोए साफ़ करे। मैंने कहा फटाफट से पहले ये किचन निपटा के जाऊँ, ताकि फिर आराम से मैं नहा धो के इन लोगों को तैयार करूँ, नहलाऊँ जाके। तो अभी ये इंतज़ार कर रहे थे नहाने का। यहाँ पर मैंने रखा है पानी गर्म करने के लिए। और अभी ना थोड़ा सा बारिश का मौसम है, ठंडा सा है, एकदम से पानी बरसने लगता है, तो इस वजह से इनको गर्म पानी गर्म नहीं करती हूँ मैं, ताज़ा सा कर देती हूँ, जैसे ताज़ा आता है नॉर्मल ऐसे, क्योंकि अभी थोड़ा हल्का ठंडा पानी था टंकी का। और लाइटर नहीं जल रहा है क्योंकि गीली हो गई है गैस। तो 2-3 बार मैंने ट्राई किया, फिर मैं दूसरा काम करने चली गई। और कई बार ऐसा होता है ना कि जो काम नहीं हो रहा होता उसे छोड़ दो, फिर दोबारा से आई, फिर नहीं मन माना, क्योंकि माचिस देखी वो मुझे मिली नहीं और दोबारा जल भी गई। और यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे हैं नहाने का। तो अभी मैंने सब कपड़े समेटे इन लोगों के जितने भी धोने के, और इसके बाद में इनको नहलाया है। और ये इंतज़ार कर रहा था सोने का। थोड़ी देर में इसको सुलाया तो ये सो भी गया। उसके बाद मैं भी आई नहा धो के। उसके बाद मैंने निकाली ये साड़ी, और इसका ब्लाउज़ नहीं था तो फिर मैंने इसके लिए फिर रेडीमेड वाला ब्लाउज़ ही लिया। इसमें ब्लैक कलर का मैच करता, लेकिन ब्लैक पहनते नहीं है, तो फिर मैंने इसमें गोल्डन ही पहन लिया। और बस साड़ी पहन ली है मैंने। और ये देखिए मेरे आँख के ऊपर ना बिंदी लगी हुई थी, जो कि मुझे कैमरे में दिखी ही नहीं। और मैंने साड़ी पहन ली, तैयार हो गई, फिर भी मुझे बिंदी नहीं दिख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कैमरे में चमकता है ना, तो थोड़ा आई साइड की वजह से दिखता भी नहीं, और थोड़ा जल्दबाजी में भी थी, तो इसलिए मुझे नहीं दिख रहा था। और ये वाले मैंने इयररिंग्स निकाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको ही पहनूं। इनमें ये सिल्वर कलर भी है, तो ये मैच भी कर रहा था। लेकिन जब मैंने ये पहना तो मुझे कुछ खास नहीं लगे। और एक बार आपके मन को जो चीज़ अच्छी ना लगे ना, तो फिर मन में दिमाग में ना वही चीज़ बार बार जाती है, तो इसलिए फिर मैंने इनको हटा दिया। फिर मैंने दूसरे ढूंढे, तो फिर मैंने ये वाले हटा दिए। और फिर मैंने क्या है, इसमें एक पिंक कलर के थे मेरे पास, बड़ी झुमकी टाइप की, फिर मैंने वो वाले पहन लिए, क्योंकि गोल्डन भी नहीं मन कर रहा था ये पहनूं, गोल्डन में पहनती रहती हूँ, तो फिर मैंने ये वाले पहन लिए। तो बस मैं हो गई हूँ यहाँ पर फटाफट से रेडी। और ऐसा कुछ खास रेडी नहीं थी, जो नॉर्मल श्रृंगार होता है वही किया है। उसके बाद मैंने ये बिंदी निकाली आँख के ऊपर की, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं चूड़ियाँ भी बदल लूँ। चूड़ियाँ मैंने निकाली थी, लेकिन उनके सेट नहीं हो पा रहा था, सेट नहीं था, मतलब बनाना पड़ता। और दूसरी बात ये थी कि वो मुझे आ भी नहीं रही थी हाथ में, तो फिर मैंने नहीं पहनी। और बस बालों में मैंने ये गजरा इस तरीके से बांध लिया है अपनी चोटी के ऊपर से। और वॉइस ओवर करते टाइम हमारे देव इतने चिल्ला रहे हैं, आज सोई नहीं, इनको नींद नहीं आई, क्यों इतना चिल्ला रहे। जब इससे कोई काम बनता नहीं है तो बहुत जिद दिखाता है, ऐसे चिल्लाता है। और ये देखिए रहा मेरा ओवरऑल लुक। मैं तैयार हो चुकी, मैंने बोला था ना चूड़ी निकाली थी, लेकिन फिर मैंने नहीं पहनी, फिर मैंने ये कंगन ही पहने रही। तो बस तैयार हो गई हूँ। और अब मैं जा रही थी बरगदे बनाने के लिए। और चने वगैरह मैंने पहले गला के रख दिए थे, चने और चावल वो पीसने के लिए। तो यहाँ पर गुड़ जो है फ्रिज में रखा रह गया था। जो ये गुड़ आता है ना पैकेट में, बहुत मुश्किल रहता है इसको ये फूटता तो है नहीं, ये फोड़ेंगे और इसको चाकू से ही काटना पड़ता है, लेकिन काटना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था जल्दी से प्रसाद बन जाए, और जब तक ये परेशान नहीं कर रहा है लड़का तब तक ये जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टूटा। तो मैंने कहा चलो प्रसाद बनाने भर के लिए निकल आया है, तो मैंने बस घोल के मीठा आटा लगा लिया है थोड़ा सा।
और थोड़ा सा सिंपल आटा। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी रख दिया है गरम करने के लिए। और बस यहाँ पर मैं 12 जो है बड़े बड़े जो बरगदे होते हैं वो बना लूँगी और 12 छोटे छोटे बना लूँगी। और उसके बाद में पूजा की छोटी छोटी जो पूड़ियाँ होती हैं वो सेक लूँगी। तो जितने छोटे करने की कोशिश करो फिर भी मेरे थोड़े से बड़े ही बड़े हो गए, इनसे भी और छोटे छोटे बनाने चाहिए मुझे, क्योंकि ये फूल के और बड़े हो जाते हैं थोड़े से। तो बस जल्दी में जैसे बन गए वैसे ही मैंने बना लिए हैं, क्योंकि ये बस सामान लग जाए एक बार तो पूजा हो जाए। क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है तो वो परिक्रमा भी लगाने होंगे 108 और ये वाले भी, तो ये दोनों हो जाएंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें। तो बस यहाँ पर मैं इनको घी में अच्छे से सेक ले रही हूँ। और अब तो क्या है कि शहर में ऐसे सेक के अपना पूजा में चढ़ा देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था गांव में लकड़ी में पोते थे, पूरी लंबी लंबी बनाते थे ऐसे माला टाइप की लकड़ी की बरगदे से। लेकिन अब जो जहाँ जैसी व्यवस्था होती है फिर वैसे ही करना पड़ता है हमें। और यहाँ पर बना ली है मैंने माला 12 फेरे की, बड़ी माला और एक छोटी माला। धीरे धीरे जो याद आ जाता है मैं धीरे धीरे साथ ही साथ करती जा रही हूँ, क्योंकि भड़बड़बाजी में बच्चों के साथ कई चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। और ये रही कलियाँ जो निकलते हैं, तो वैसे एक ही की ज़रूरत होती है लेकिन मैं 2 ले आई थी ऊपर से तोड़ के। और ये सारा रख लिया मैंने श्रृंगार का सामान। और ऐपन के लिए चावल रखे हुए थे, फूल रहे थे, वो मैंने पीसे नहीं थे तो वो भी मैंने पीस लिए हैं गाढ़ा सा थोड़ा सा। इसमें पानी मिला दो तो बहुत पतला हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है ये देखिए। तो बस ये सब भी रख ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें लग गई हैं, पूरा मैंने सामान सब तैयार कर लिया है। सारा सामान मेरा लग चुका है पूजा का। और अब मैं जा रही हूँ आधा आधा करके सामान ऊपर 2 बार में रखा हूँ। तो सारा सब कुछ सामान मैं ऊपर लेके आ गई हूँ। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, वरना सुबह से इधर इतनी तेज़ धूप हो जाती है, लेकिन आज मौसम ने भी साथ दिया। और यहाँ पर ना 3 गमलों में लगे हुए हैं बट के पेड़। तो इसमें से एक तो बहुत बड़ा है, वो तो मुझसे उठता नहीं, और उसी में से मैं 2 कली ले भी गई थी तोड़ के, जो ऊपर के फूल होते हैं। और मैंने छोटा वाला उठा के रख लिया। वैसे तो हर बार मैं घर पर ही मंगा के करती थी अपने ही हॉल में, लेकिन क्या इस बार ये ला नहीं पाए, इनको टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छत पे है, इन पे ही मैं कर लेती हूँ पूजा। तो 3 है, तीनों में से मैं छोटा वाला ले आई हूँ। और उसके बाद में मैंने पानी से यहाँ पूरा पोंछ लिया, साफ़ कर लिया और चौक लगा दी है। और लग रहा था कि कहीं बारिश ना होने लगे तेज़ी से, क्योंकि बूंदाबांदी सी हल्की हल्की सी हो रही थी। तो मुझे लगा सब उठ के फिर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़े। यहीं से मैंने फूल ले लिए हैं थोड़े से, ये देखिए ये वाले गमले में भी हैं, 2-3 गमले में थे, किसी में भी कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे अपार्टमेंट में किसी ने नहीं की थी, वरना ऊपर पूजा करते हुए दिखता कोई या जाते हुए, केवल मैं ही थी यहाँ पर करने वाली। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सब कुछ अच्छे से लगा दिया है, सारा सामान। ऐपन लगा दिया है जो चावल का बनाया था, उसके बाद में हल्दी। और उसके बाद में प्लेट में ही मैंने सोचा कि ये प्रसाद सब ले जाना है, तो फिर मैंने फर्श पे नहीं रखा, यहीं पे प्लेट में ही सारा भोग प्रसाद सब कुछ रख दिया है। तो बस जल्दी जल्दी जब तक बच्चे तंग नहीं कर रहे हैं तो मैं अच्छे से पूजा कर लूँ, क्योंकि बच्चे अगर कोऑपरेट कर पाते हैं तभी हम कर पाते हैं कोई चीज़। लेकिन वह ऊपर वाले से प्रार्थना करो तो फिर सब कुछ हो जाता है, मतलब एक बार हिम्मत रखो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब करने लगो तो बस यहाँ पर मैंने माला, चूड़ी, श्रृंगार सब कुछ चढ़ा दिया है। और ये ऐसा व्रत त्यौहार होता है कि हमें करना ही करना होता है, मतलब ये चाहे करवा चौथ हुआ या वट सावित्री हुई, तो ये हमें करने ही करने होते हैं। तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है बच्चों के साथ। और बस यहाँ पर परिक्रमा लगा लेती हूँ। और छत पे ना बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ की, दूसरी तरफ की बाउंड्री से देखो तो पूरा समंदर दिखता है और एक तरफ से पूरा पहाड़ दिखता है। तो अभी क्या है, बारिश का मौसम हो रहा था तो मुझे जल्दी में पूजा करनी थी, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कितना सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लगा रही थी परिक्रमा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी कजिन सिस्टर का कल मैसेज आया रात में 12 बजे इंस्टाग्राम पे कि मेरे जो चाचा हैं, चाचा के बेटे के, यानी मेरे भाई के बेटा हुआ है, और वो भी वट सावित्री वाले दिन।
तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन मतलब जान के कि मैं दोबारा से बुआ बन गई। और मतलब हमारे चाचा ताऊ सबके जितने भी बेटे हैं, मतलब सब जितने मेरे भाई लगते हैं, सबकी पहली लड़की दूसरा लड़का, पहली लड़की दूसरा लड़का, सबके ऐसा ही हुआ है, मतलब एक जैसे हैं सब। तो इनके भी एक लड़की थी और लड़का हो गया। मेरी पूजा हो गई है और अभी मुझे सरस्वती अमावस की तुलसा जी के परिक्रमा लगाने हैं। ये हो गई है मेरे पास छोटी सी तुलसा जी। ये यही वाली बच्ची उस गमले में लगाई थी तो वो लगाई नहीं थी, तो वो नहीं है, इसी में लग गई थी, बाकी तो नहीं लग पाई थी छोटे वाले। बहुत तेज आवाज़ हो रही, मशीनें चल रही खड़खड़ खड़खड़ हो गया। और बस नीचे आ गई हूँ अभी परिक्रमा वगैरह लगा के। और अभी मुझे क्या है कि मैं काजू रखे थे मेरे पास, तो मैं यही 108 गिन के रख ले रही हूँ। और बस फटाफट से तुलसा जी की परिक्रमा और लगा लूँ मैं। तो यहाँ पर तुलसा जी मैंने रख ली हैं, छोटा सा ही गमला है तो कहीं भी रखते बन जाते हैं ये। और जल्दी से मैं ये वाली परिक्रमा भी कर लूँ। तो वहाँ पर मैंने चौक लगाई है और बालकनी का उधर से गेट बंद कर दिया है, कमरे से इधर से कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर दीपक वगैरह जलाऊंगी तो देबू के साथ थोड़ा सा दिक्कत रहती है। आयान तो समझदार हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने कुमकुम की 54 बिंदियाँ और हल्दी की 54 बिंदियाँ, यानी दोनों मिला के 108 यहाँ पर बिंदियाँ मैंने लगा दी हैं। उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने साज श्रृंगार सब कुछ चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं लगा लूँगी परिक्रमा। और देबू को देख लो कहाँ पर खड़े देख रहे हैं, वो उधर आने के लिए परेशान है। मैं जानबूझ के उसकी सेफ्टी के लिए उसे दूर रखी हुई हूँ। ये देखिए कि वहीं से तुम देखते रहो हम क्या कर रहे हैं। और बस यहाँ पर मैंने तुरंत यहाँ लगाई है परिक्रमा। थोड़ा सा थकावट सी होने लगी थी क्योंकि जल्दी जल्दी भागते भागते ऊपर गई, फिर नीचे आई। और फिर ये है कि प्यास वगैरह तो नहीं लगती है, लेकिन ये थोड़ा सा थक जाते हो, अब जल्दी जल्दी करते हो ना कि जल्दी काम हो जाए। और वट सावित्री वाले दिन छुट्टी भी नहीं होती है, ऑफिशियल तो कोई छुट्टी होती नहीं है, तो इसलिए सुबह का काम सारा था इनका खाना लंच वगैरह बनाना, तो इसलिए वरना छुट्टी होती तो ये भी आ जाते पूजा में। तो बस यहाँ पर ही देखिए कितना परेशान खड़ा है लड़का, परेशान जब से खड़ा ही यहाँ देख ही रहा है, हटा नहीं है उधर से। दीपक जल रहा था इसलिए नहीं छूने दे रहे थे आपको। आ जाओ, अब आप तो हो गया सब। ये चने और बरगदा जो होता है वो बरगद की कली ऊपर मैंने इसलिए नहीं निकले थे, जब मैंने परिक्रमा लगाई थी नहीं वहीं बैठ के निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ भी परिक्रमा लगानी थी, तो मैंने सोचा वो कर लेती हूँ, दोनों पूजा उसके बाद ही पानी पीऊँगी।